बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से हों और खुशबाश हों। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ मसर। हम पंजाबी लोग इसे मसर कहते हैं, बाज़ लोग इसे मसूर भी कहते हैं, साबुत मसूर। बहरहाल ये जो भी कहते हैं, ये बनते इतने मज़े के कैसे हैं, ये आज बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसका एक मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे जिससे इसकी लुक और जायका बिल्कुल चेंज होने वाला है। इसे मिस मत बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि जान सकें आप भी कि पहले और अब के तरीके में क्या फ़र्क है। इसका बड़ा मज़ेदार सा तड़का तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मसर बनाने के लिए मेरे पास है 1.5 पाव मसर हैं, ये जिसे मैंने 2 घंटे से भिगोया हुआ है। अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा इसकी तैयारी में मैंने जी ये एक स्लाइस कर ली है, प्याज है बड़े साइज़ की, और चॉप्ड लहसुन है, चॉप्ड अदरक है, एक एक चम्मच है ये, और चंद सब्ज़ मिर्चें हैं, पाउडर मसाले हैं जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, और गार्निश के लिए है हरा धनिया। तो बहुत जल्द और बहुत कम चीज़ों में ये बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा गरम मसाले वगैरह नहीं पड़ते। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मसर मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। जितने मसर होते हैं उससे तकरीबन 3-4 गुना पानी इसमें ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ये दाल ज़रा सख्त होती है तो ज़रा टाइम ले लेती है। ये इसका मेरा तो ये हिसाब रहता है कि जहाँ दाल ऊपर वाली तय होती है दाल की, वहाँ से मैं यहाँ तक नाप लेती हूँ ये चाहिए, तो ये फिर ठीक बिल्कुल हिसाब बैठता है। तो ये 4 गुना ज़्यादा पानी हो जाता है दाल से। इसमें मैं 1.5 खाने का चम्मच नमक डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाऊंगी। तो फिर 20 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला है, तो ये कुछ इस तरह से है। तो इसे मैं अभी एक देचकी में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये थिक हो गए हैं और दाल बिल्कुल सही गल गई है, इसी तरह के मुझे चाहिए। अब मैं इसका अलग से तड़का तैयार करूँगी। ये मैं दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देती हूँ, हल्की आग पे ये पकते रहेंगे। ये थिक हो गया तो मैं इसे इसी डोई की मदद से, लकड़ी की डोई है, इसी से मैं थोड़े से इसे मैश कर लूँगी। आप चाहें तो कोई मैशर ले लें जो लकड़ी की होती है, उससे इसे हल्का हल्का इस तरह घोट लें। तो ये बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, साबुत अच्छे नहीं लगते। ये घोट लें इसे थोड़ा सा, मैं इसी से घोट रही हूँ। अच्छा जी, तड़के के लिए मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया और इसमें 1/2 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा हल्का सा तड़क गया तो साथ ही इसमें प्याज मैंने डाल दिया। यहाँ प्याज को मैं ब्राउन करूँगी। ये मसर इसी तरह कई तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन मैं इस तरह बना रही हूँ। इसके तड़का बहुत अच्छा लगेगा, बाद में इसकी मसर की शक्ल चेंज हो जाएगी बिल्कुल। अभी फ़िलहाल ये प्याज हो गया है तो इसमें मैं साथ ही चॉप्ड अदरक और चॉप्ड लहसुन डाल दूँगी। बाकी ब्राउन इनके साथ हो जाएगा। अभी लहसुन अदरक अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, साथ प्याज भी हो गया है। मैंने साथ ही हरी मिर्च डाल दी। साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी यूज़ की है, क्योंकि ये ज़रा डार्क रंग की होती है तो इसमें बहुत अच्छा इसका कलर आ जाता है। और थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे 2 से 3 मिनट में ऐसे पकाऊँगी। तो ये इसका तड़का बहुत कलरफुल होता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, नमक सिर्फ मैंने मसर में डाल के उसे गलाया था, तो आप नमक चेक कर लीजिएगा उसमें नमक सही होना चाहिए। बाकी सब कुछ इस तड़के में डला है और ये तड़का बहुत अच्छा है, बहुत कलरफुल और बहुत मज़ेदार इस तरह मसर तैयार होते हैं। अच्छा जी, ये तड़का तैयार हो गया है। अब इसे हम मसर के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए जी, सारा इसमें गया। अच्छा जी, तड़का डाल के मैंने इसे इस पर मिक्स कर दिया है और देखिए इसकी पूरी लुक चेंज हो गई है और ये बहुत अच्छे बने हैं। तो ये काले रंग की होती है ये दाल, तो इसलिए ज़्यादा कलर नहीं लगते इसमें, इसलिए हल्दी का इस तरह बाद में हर चीज़ डाल के तड़का लगाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं ये। बस अब ये रेडी हैं। अब ये 2 से 3 मिनट में ऐसे इस तरह पकाऊंगी बस, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। भूल गई थी, 2 से 4 हरी मिर्ची मैंने इस तरह डंडी समेत डाल दी है, इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर हरा धनिया डालूँगी
और बाकी मैं गार्निश में हमारे जी मज़ेदार मसर तैयार हो गए हैं। बहुत मज़ेदार हैं। इसे चाहें तो वाइट चावलों के साथ खाएं, चाहे तो इसे पराठे के साथ खाएं, और रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत टेस्टी बने हैं ये। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया, और जूलियन कट मेरे पास अदरक है, मैंने वो इससे गार्निश कर दिया है। तो जी ये तैयार हैं। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये चावलों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, और रोटी के साथ तो लगते ही अच्छे हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए इस तरह। तड़का बाद में लगाने से बहुत इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। तो इसे ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।